आर्टिकल में पढ़ा था कि 1 किलोग्राम राइस पैदा करने के लिए 350 लीटर पानी की जरूरत होती है नॉर्मली। और ये पानी मीठा पानी है, जमीन से लगाए या नहर से लगाए। आज एक पानी की बोतल 20 रुपए की बिक रही है। तो आप अंदाजा लगाओ भी 1 किलोग्राम चावल के लिए 7,000 कॉस्ट, या उसकी आप 3,000 रुपये कुछ को लगाओ। लेकिन उसका मिल क्या रहा है? 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए। और उस वो जो नेचुरल रिसोर्स है पानी, उसकी कोई कदर ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ हम किसानों को पता ही नहीं है, और अंधाधुंध चलना ही है, और उसको रोकना ही नहीं है। हर कोई फूल नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई फ्लावर उगाएगा, और हर कोई सब्जी नहीं कर सकता, लेकिन जो करे वो कम रिसोर्सेज में ज्यादा निकाले और ऑर्गेनिक निकाले। आज जितना पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर हमने जमीन को दे दिया, एक तो जमीन खराब हुई, ऊपर से बीमारियां पैदा हुई। और आज हर 5वें आदमी को कैंसर हो रहा है, जो कैंसर जैसी बीमारी पहले हमारे देश में थी ही नहीं। या जो जो आज हार्ट फेलियर हो रहे हैं, ये पहले था ही नहीं, रेयर टू रेयर कभी किसी को सुनते थे। तो आज ये कॉमन बीमारी है। कारण क्या है? कि इतना गंद उसके अंदर डाल दिया है जमीन के अंदर, और जो कि डालते ही जा रहे हैं। तो उसको रोकना पड़ेगा, हाईटेक फार्मिंग की तरफ जाना पड़ेगा, क्लस्टर बना के काम करना पड़ेगा, कोलोबरेशन के साथ काम करना पड़ेगा। अब हमारी एक प्लानिंग है यहाँ पे कि भाई हम यहाँ पे फूलों की खेती अब एक लार्ज स्केल पे शुरू करने वाले हैं, जिसमें जिसके अंदर लेटेस्ट जो फूल फ्लावर हैं, गेंदा से, गुलाब से हटके, ये हमारी पुरानी चीजें हैं, इनके इतनी वैल्यू मिल नहीं पाती। तो वो फूल जो थोड़ा सा जिसकी हाई वैल्यू क्रॉप है, और जिनकी मार्केट में देश में भी डिमांड है, तो जो जिनके अंदर कॉस्ट एफिशिएंसी ज्यादा है, और एक्सपोर्ट की भी गुंजाइश है, अगर गवर्नमेंट हमारा साथ दे तो। गवर्नमेंट साथ दे भी रही है। बड़े प्रोग्राम सरकार ने स्टार्ट कर रखे हैं, जिनके अंदर सब्सिडीज हैं, सपोर्ट देती है सरकारें। ठीक है, आम किसान तक वो चीजें नहीं पहुंच पाती, लेकिन धीरे धीरे अगर आवाज उठे, मिलकर काम किया जाए, एजुकेटेड लोग इस लाइन में आए, तो वो चीजें भी हमें मिल सकती हैं। एक मैं थोड़ी देर पहले एक जिक्र कर रहा था कि भी घर में हमारे यहाँ खेती कौन आज भी कौन करता है, पहले से भी कौन करता आ रहा है, कि घर में जो बच्चा नहीं पढ़ पाया, निकम्मा था, किसी वजह से नहीं पढ़ पाया, ठीक है यार, तू तू खेती कर ले, ठीक है, क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिली या कोई बिजनेस नहीं था। तो वो बच्चा जिसके पास एजुकेशन ही नहीं है, तो वो खेती कैसे करेगा? जो पहले से होते आ रहे वो भी ऐसे ही करेगा। तो इसलिए ये डेवलपमेंट नहीं हुई, बेसिकली वजह से ये थी। और इनके यहाँ ये फर्क ये है कि हर किसान वो एक बेसिक क्वालिफिकेशन एग्रीकल्चर के लिए हुए है, इसलिए वो बारीकी से हर काम को करता है, रिसोर्सेज को यूज करता है, तो इसलिए इस लेवल पहुंच गए। इसलिए हमारे यहाँ आज खेती है ना, घाटे का सौदा है। और ये उस इंडस्ट्री को इस लेवल पर लेकर चले गए कि इंडस्ट्री ही बना दी, खेती खेती नहीं रहेगी, हर काम मशीन से होता है। हर मैंने ऐसे ऐसे हाईटेक में, अगर मैं आपके मेरे पास कुछ वीडियोस पड़ी हैं, आप देख के हैरान हो जाओगे कि भी खेती ऐसे भी हो सकती है, कि फैक्ट्री चल रही है। मैं एक फार्म पे गया था, वो लिली प्रोडक्शन का ही फार्म, फ्लावर का। ऑलमोस्ट वो 150 हेक्टेयर में एक फार्म है, जो कि कंप्लीट कवर्ड है ग्लास के साथ। 150 हेक्टेयर का फार्म 6 आदमी रन कर रहे हैं। मतलब कमाल है, कमाल। और हर चीज मैकेनिज्म से जुड़ी हुई है, रोबोटिक से काम चल रहा है, और हर इंच का उन्होंने यूज किया हुआ है। और पूरे यूरोप में, और फिर जब जरूरत पड़ती है तो गल्फ में, इवन इंडिया तक, हमारे यहाँ भी कट फ्लावर इंपोर्ट होता है डेली, जब भी जरूरत होती है। How the Dutch people, they made the cooperation system, and how successful it was, and how it is running now. No, it's not was. It's still successful. Mhm. It's the cooperation system. The first cooperation in the world is the VOC. That was in the time that the Dutch went with sail ships to Japan Mhm. because the trip was too risky. So they made cooperation. So you leave with 8 ships. Mhm. 2 will not survive of 3. And when the 5 who returned will divide by everybody. So even the ones who not returned, they got a share. All growers in Holland, they work in corporations for to buy fertilizers, but also to sell their crops. And they make grower groups nowadays, so they can decide the price. So they're not anymore, that's the traders that they decide what the price is. The growers can view the market and then say, okay, this is a fair price for us. And they make a uniform price. So they say this product will have this price for each trader. What makes, let's say, the market safer, also more transparent. When I give Arjun a price, he can check it by 2 other traders and he will roughly see that also my competitors have roughly the same price because they all have roughly the same costs. What makes trading more transparent and honest. Because the corporation we have in Holland, that the growers will always be paid. That's an insurance. So that I think it's also for the producers in India or any agriculture product. It will be good when they should build corporations. They do it
everywhere in Europe. Also big wine producers in Italy, it's nearly all corporations of small farmers what make one brand. And they put it in the market as a brand. And then you can sell your product worldwide, not as a single person. It will be really difficult. So I think I think actually what's one of the things I miss. Also in the sales system, all auctions in Holland, they are owned by the growers. So that's their trading place. And they make the rules. They will tell you how to pay it and for what price. So I think it's a good way to prevent small growers, to protect their rights. It's kind of a union. You can compare it with a union, a labor union. छोटे छोटे किसान जुड़े जो अपने गाय भैंस दूर दराज के एरिया में वो हर रोज उनकी गाड़ी जाती है कलेक्ट करके लाती है और वो ब्रांड सक्सेसफुल हो गया इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज मान लो मेरे पास 2 एकड़ है, 2 एकड़ से मैं वो काम नहीं कर सकता। प्रोडक्शन तो मैं निकाल सकता हूँ लेकिन 2 एकड़ को उगाने के लिए मुझे जो रिसोर्सेज चाहिए, जो मशीनरी चाहिए वो नहीं पैदा हो सकती। उसके लिए 10 लोगों को जुड़ना पड़ेगा। तो वो मिलके भाई एक ट्रैक्टर के मान लो फॉर एग्जांपल जुड़ 2 एकड़ वाला किसान के ट्रैक्टर ले ही नहीं सकता। ठीक है, किसानों को अवेयर करने के लिए क्या प्रोग्राम चलाएंगे? हम ट्रेनिंग देंगे, सरकारें ट्रेनिंग देंगी, सरकारों के साथ मिलकर ट्रेनिंग करेंगे। हमारे कई जगह ऐसे साइन हो चुके हैं कि भाई आप अगर ट्रेनिंग की जरूरत है ट्रेनिंग लीजिए। हमारे साइंटिस्ट मतलब जिनके पास बहुत नॉलेज, ऐसी कोई कमी नहीं है, थोड़ा सा और एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ेगा। मेरे पास ऐसी कुछ सोसाइटीज हैं हमारे साथ जो जुड़ी हुई हैं जिसके अंदर एक्सपर्ट्स हैं, मतलब नेशनल लेवल के एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं जो ट्रेनिंग दे सकते हैं, दे रहे हैं, लेकिन उस लेवल पर अवेयरनेस नहीं है। अगर उनसे भी काम नहीं चलता तो मैं गारंटी देता हूँ हर महीने में यूरोप से एक मतलब हर महीने एक एक्सपर्ट बुला सकता हूँ और ऐसा कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं कि आप बुलाइए, ट्रेंड करिए। जो रिसोर्सेज चाहिए, जो मशीनरी चाहिए, सब्सिडी मिलती है सरकार? सब्सिडी सरकार देती है, बस वही है, लेकिन वो सिस्टम में फंसी हुई चीजें हैं। भाई आप जब उतरोगे जाके, अगर आप आज डीएचओ के सामने सब जाके खड़े हो जाए 10 किसान के हमें ये चीज चाहिए तो देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। बस ये है कि अवेयरनेस नहीं है। आज आप कल 100 किसानों को जोड़िए और इकट्ठा ग्रुप बनाइए और मांग के तो देखिए सरकार से, सरकार देगी क्यों नहीं देगी। आज हमें 10 इक्विपमेंट की जरूरत है, एक किसान नहीं वो 10 इक्विपमेंट ले सकता, लेकिन 10 किसान मिलकर 10 इक्विपमेंट ले सकते हैं और फिर 10 एकड़ की, 20 एकड़ की, 50 एकड़ की खेती की जा सकती है। उसके लिए एक बड़ा टैंक बन गया, पूरे एरिया के अंदर आपने बड़ी बड़ी लाइन डाल दी, उसमें से फिर ड्रिप खुले में कर रहे हो या कवर करके कर रहे हो, ड्रिप डाल दी, सारी समस्या तो खत्म हो गई। आज ओपन फ्लडिंग हो रही है, आपने रजबाया का पानी आ गया, बोरवेल से निकाला, डाल दिया, भर दिया खेत, कितना पानी की वेस्टेज है। उससे 10 गुना कम पानी में उससे 10 गुना ज्यादा यील्ड निकल सकती है अगर सही यूज किया जाए तो लेकिन मिलके करना पड़ेगा। भाई ठीक है, कुछ बैंक से फंडिंग उठाई, कुछ सरकार ने सब्सिडी दे दी, कुछ पल्ले से लगाया, मिलजुल के काम। इनके यहाँ तो ऐसे तो हुआ डायरेक्ट द कॉपरेशन। वो पुराना जमाना था, मान लो ये एग्जांपल देते मान लो 8 जहाज निकले और उसमें सेलर हैं सारे, और सारे हो सकता जरूरी नहीं कि सारे 8 के जहाज वापस आए, एक तो डूब गया, कहीं 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 हमला हो गया, कहीं मौसम खराब में डूब गया, तो उनके कॉपरेशन में ये सब रिटर्न था कि भाई जब वापस लौटेंगे उससे जो प्रॉफिट आएगा तो वो बांटेंगे, उनकी फैमिलीज को भी मिलेगा जो वापस नहीं लौट पाए। और आज तक फिर वो कॉपरेशन सिस्टम ऐसा कामयाब हुआ कि हर छोटा बड़ा बिजनेस, जिसमें इनकी वाइन इंडस्ट्री भी है क्योंकि ग्रेप से ही वाइन बनती है, और जैसे जो वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर हैं, जो भी ये करते हैं, सब कॉपरेशन छोटे छोटे फार्मर भी जुड़े हुए हैं, उसी का पार्ट है और वो कंट्रोल करती है। जैसे हम आज बोल रहे हैं कि सरकार एमएसपी दे दे हमें, सरकार कौन है एमएसपी देने वाली? हम है, हम बताएंगे हमारी चीज का प्राइस कितना होना चाहिए, उसके लिए हम खड़े। तो किसान यूनियन तो हमने बना ली, किसान यूनियन बना ली हमने सिर्फ लठ उठाने के लिए, रोड ब्लॉक करने के लिए। आप यूनियन बनाओ अपने प्रोडक्शन एरिया को बढ़ाने के लिए, फिर आप डिसाइड करोगे आपका रेट क्या होगा, क्यों नहीं बिकेगा। अगर आपके आपके प्रोडक्ट में दम है तो दुनिया को तो प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए, किसान के बिना तो काम चलना ही नहीं है। बात हम जोर उस चीज पे ना लगाएं कि सरकार को झुकाने में ही लगे रहें। बात यह है कि हम अपने आप को इम्प्रूव भी तो करें। हमने तो कुछ नहीं किया, हमने अपने बच्चों के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और इनकी जब हमारे सामने तो सैंपल हैं, बिल्कुल एग्जाम्पल सेट हैं कि इन्होंने जब ये कामयाब हुए, कम से कम नकल तो मार ही सकते हैं अगर हमने इनोवेशन नहीं किया तो। और आज चल रही है। अगर कहीं लकूना आ रहा है सिस्टम में तो उसको पॉइंट आउट करो, भाई क्या क्या लकूना आ रहा है, क्या क्या कमियां, उनको पॉइंट आउट करते हैं, उनको दूर करते हैं, लेकिन कोई पॉजिटिवली दिमाग से निकले तो बाहर। आपका तो ज्यादा तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको लेकर हम यहाँ आए थे। अपने जींद एरिया में हम एक जल्द ही एक बड़ा फार्म की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें पहले तो प्रैक्टिकल लोगों को करके दिखाएं, किसानों को साथ में जोड़ें, कुछ उनको ट्रेनिंग दें ताकि वो भी कुछ इस सेक्टर में आगे बढ़े, और धीरे धीरे कुछ आवाज उठने शुरू हो और लोग इस लाइन में आगे उतरे। तो ये तो मेरी तरफ से था। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप बताइए। हम ने क्या किया भाई, एक पहले एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई, लोगों को जोड़ा, उनसे टाइप हुआ कि आप हर रोज इतना दूध हमें देंगे, हम इसको फिर वैल्यू एडिशन करेंगे, घी बनाएंगे,
इसके क्रीम निकाल लेंगे, इसमें छाछ बनाएंगे, दही बनाएंगे, तो धीरे 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 वो अमूल जैसा ब्रांड में अभी सरकार की स्कीम में है इसके पीछे, मैं ये नहीं कामयाब नहीं हो पा रही, क्योंकि आज हमारे यहाँ माहौल ये है कि भाई तो भाई की मानता नहीं, कुंबा में आपस में मानता नहीं। ये सबसे बड़ी दिक्कत सबसे भाई साहब बड़ी आती है किसान अगर करता जैसे प्रशिक्षण अभी की। कोऑपरेटिव सेक्टर हम्म ऑलमोस्ट पिट चुका है। तो उन्होंने हमारा एक बड़ा फार्म है जिसमें 23 एकड़ में हम फार्मिंग बिल्कुल हाईटेक कर रहे हैं, तो किसान आज आके वहां भी सीख सकते हैं, और अब जैसे यहाँ स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ भी देंगे। हम जगह जगह कैंप लगा रहे हैं, अभी पालमपुर एक कैंप लगा के आए हैं, उसके बाद हमने मंडी में एक हिमाचल में कैंप लगाया, फिर हमने जाके साहिल एक जगह है शिमला से आगे, कुफरी से आगे, वहां एक कैंप लगाया। तो वहां के आगे किसान ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं, वो कर रहे हैं, तो हम उनको ट्रेंड भी कर रहे हैं। जैसे अपने एरिया में काम शुरू होगा तो यहाँ पे भी इसको जगह टाइम उनको करेंगे। खरीदने का काम आपकी कंपनी करेगी। हम भी सपोर्ट करते हैं। बाकी आज गाजीपुर मार्केट दिल्ली में है, और वो एशिया की सबसे बड़ी फ्लावर मार्केट है अभी भी, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसमें बहुत कमियां हैं, लेकिन आज भी रेवेन्यू के हिसाब से बहुत बड़ी मार्केट है। वहाँ लाइसेंस के साथ आड़ती बैठे हैं, सब गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, वो अपना 1% सरकार उसमें लेती है। तो कैश करो पर आप जाइए, बेचिए, जाके एक बार विजिट करके आइए, किसानों को भेजिए, हम हमारे साथ चलिए, हम दिखा के लाते हैं। सीजनल, हर क्रॉप सीजनल होती है, सैकड़ों तरह के फ्लावर हैं जो बिक रहे हैं, वो अलग अलग सीजन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से भी। ठीक है, गर्मी में ये फ्लावर होगा, सर्दी में ये होगा, हिमाचल में ये होगा, श्रीनगर में ये होगा, हरियाणा में ये होगा, तो वो हर हर किसी का है जो मतलब चल रहा है। गदर मीडिया तो आप देखें, और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।